नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरिहंत करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 8 पर। इसके पहले तक हम इस बुक के 7 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छिछोरे। जबकि 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है बेस्ट अभिनेत्री का खिताब कंगना रनौत को उनके फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मनोज बाजपेयी और धनुष को, मनोज बाजपेयी को उनके फिल्म भोंसले के लिए और धनुष को उनके फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को मोजाम्बिक के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस लोकोमोटिव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है ए, यह लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव बख्श द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। दूसरा कथन है, भारतीय रेल उत्पादन इकाई बनारस लोकोमोटिव बख्श मोजाम्बिक ने 6 डीजल केप गेज लोकोमोटिव के निर्यात को ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तीसरा है, इन्हें भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम IRCTC द्वारा निर्यात किया जा रहा है। और चौथा कथन है, लोकोमोटिव लेबल ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2255 टन वजन ढोने की क्षमता के साथ 400 टन का अधिकतम ट्रैक्टिव प्रयास कर सकता है। इसका जो गलत कथन है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्हें भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम IRCTC के द्वारा निर्यात किया गया है। आपका यह कथन जो है गलत है। बाकी अन्य कथन इनके संदर्भ में जो दिया गया है सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा राजस्थान डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अभी रोबो बैंक की एक रिपोर्ट आई थी। रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष डायरी से संबंधित यह रिपोर्ट था। इसमें भारत के अमूल डेयरी आप जानते होंगे, इसमें भारतीय डेयरी कंपनी अमूल को जो है 18वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। अभी शेफाली वर्मा कुछ दिन पहले जो है पदार्पण टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज भी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला टेनिस प्रतियोगिता कतर टोटल ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेत्रा क्विटोवा। पेत्रा क्विटोवा ने गार्बिने मुगुरुजा को हराकर यह खिताब जीता। पाक्ते विक्टोवा जो है वो चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सप्रेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किया। सुगम्य भारत ऐप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं इसके पहले कथन को। पहला कथन है, सुगम्य भारत ऐप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, सुगम्य भारत ऐप क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत के 3 स्तंभ से निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और देश में ICT इकोसिस्टम के प्रति संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने हेतु एक साधन है। और तीसरा कथन है, इस ऐप की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने से सीधी जुड़ी हुई है, जबकि 5वीं विशेषता कोविड-19 से संबंधित है। और इसका आखिरी कथन है, यह ऐप 8 क्षेत्रीय राज्य भाषाओं में उपलब्ध है। तो सुगम्य भारत के ऐप के संदर्भ में जितने भी कथन इसमें दिए गए हैं उसमें से आपका आखिरी कथन जो है, यह ऐप 8 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, यह कथन गलत है। बाकी अन्य कथन जो इसके संदर्भ में दिए गए हैं A, B और C सभी सही है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह ऐप जो है 10 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 8 लिखा हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तब आपका आंसर जो है छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडन स्थित एक संस्था द्वारा वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई।
जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया, इन संस्था का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बी डैम। अगर हम बात करें विश्व लोकतंत्र सूचकांक की, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को जो है 53वां स्थान दिया गया, जबकि इसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जो है वो EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकटाड के व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट मार्च 2021, यानी कहने का मतलब है यह जो अपडेट है वो मार्च 2021 का है। इसके अनुसार जो है भारत के लिए विकास का पूर्वानुमान कितना बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5.0%। नेक्स्ट प्रश्न है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट खली। अगला प्रश्न है, किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। नेक्स्ट प्रश्न है, UN स्केप द्वारा एशिया और प्रशांत SDG प्रगति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों का कितना प्रतिशत प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10% से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्ष ने दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन को अंजाम दिया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्यूश बैंक और कॉन्टिनम एनर्जी। ड्यूश बैंक का मुख्यालय जो है वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत निम्न में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 40 में, जबकि इसमें पहले स्थान पर जो है वो अमेरिका है। और इस सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 से 7 मार्च 2021 के मध्य मेट्रोपोलिटन रोम रैंकिंग सीरीज 2021 संपन्न हुई। इस कुश्ती के प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरुष फ्री स्टाइल स्पर्धा में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। इस कथन को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी कथन है सभी सही हैं। इस कुश्ती का आयोजन जो है वो रोम, इटली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चौथा, जबकि इसमें पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वरिष्ठ साहित्यकार को KK बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शरद पगारे। शरद पगारे को उनके पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, RK सबरवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2015 को की गई थी। इसमें जो है कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 जून। और 2021 में इसका विषय रखा गया था एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बेकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगर आपसे इस टेलीस्कोप का नाम पूछा जाएगा तो इस टेलीस्कोप का नाम जो है वो बेकल GBD रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसेज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन 2021 पुरुष एथलीट मैराथन और महिला एथलीट मैराथन का खिताब किसने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों का जो है खिताब वो श्रीनु बुगाथा और महिलाओं का खिताब जो है सुधा सिंह ने जीता। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2021 को नव उन्नत बरेली हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि इस हवाई अड्डे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरेली हवाई अड्डा उड़ान के तहत संचालित होने वाला 65वां हवाई अड्डा है। इस कथन को छोड़कर अन्य कथन जितने भी हैं सभी बरेली हवाई अड्डे के संदर्भ में सही हैं और चौथा कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न है, IPO अनुप्रयोगों के लिए पेटीएम UPI हैंडल को मंजूरी दी है। IPO से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक सार्वजनिक की पेशकश, यानी IPO का पूर्ण रूप है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य में अनाथ बच्चे जिसे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है को संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना शुरू की गई है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरिहर योजना का संबंध जो है वो हरियाणा से है और ऐसे बच्चे के लिए है जिनके माता पिता नहीं है या फिर वो बच्चे अनाथ हैं। इसके अतिरिक्त आप हरियाणा से याद रख सकते हैं प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा, हरहित स्टोर योजना। अभी कुछ दिन पहले निर्यातक बनो मिशन लॉन्च किया गया था हरियाणा के द्वारा। और हरियाणा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रख सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है अगले साल पंचकुला हरियाणा में ही किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2021 को मनाया गया, इस वर्ष का विषय क्या था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल वुमेन क्लब IWC ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को वर्ष 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तेजस्विनी सावंत। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाको को तैयार किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धनुष और मनोज बाजपेयी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। दूसरा कथन है, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। और तीसरा है, कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, यानी पहला और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो है वो सिक्किम को दिया गया, न कि मध्य प्रदेश को। अन्य अगर पहले और तीसरे ऑप्शन की बात करें जो कि सही है, धनुष को यह पुरस्कार उनके फिल्म असुरन के लिए और मनोज बाजपेयी को उनके फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जबकि कंगना रनौत को उनके फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया। चलिए आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिक बसु। तो ये था अरिहंत करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 8। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।